अस्सलाम वालेकुम। सबसे ज़्यादा जो शोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है वो इस पर करती है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो मौरूसी सियासत करती है। सबसे ज़्यादा जो पीटीआई बात करती है वो ये कहती है कि कभी इमरान खान ने अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, किसी को भी जो है कोई ओहदा नहीं दिया पार्टी के अंदर। वो अलग बात है कि हमने देखा कि बुशरा बीबी जो हैं वो किस तरह से पॉलिटिकली एक्टिव थी, किस तरह से वो लूट खसूट में पूरी तरह इन्वॉल्व थी, किस तरह से चाहे घड़ी बेचने का मामला हो, चाहे तोशाखाना का मामला हो, वो बराबर की उसमें शरीक थी और किस तरह से वो पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शंस देते अरसलान बेटा इसको गद्दारी से जोड़ दो। लेकिन शायद वो पीटीआई वालों को नज़र नहीं आता था। जहाँ तक बच्चों की बात रही, इमरान खान साहब के खूनी रिश्तों की बात रही, तो जाहिर सी बात है मोस्ट ऑफ देम आर नॉट हियर। बच्चे तो खैर उनके पाकिस्तान में होते ही नहीं हैं, उनके इतने कोई ख़ास टेक भी नहीं है, वो बाहर ही होते हैं। और बहन को वो फ़िलहाल इतना ज़्यादा अभी अपना जो है वो सियासी जाननशी मुकर्रर करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो शायद इसीलिए उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वो इस बारे में बात करते थे मौरूसी सियासत के अंदर कि जी शरीफ ख़ानदान के अंदर जो अहम ओहदे हैं वो शरीफों के बीच में घूमते रहते हैं। द हाउस ऑफ शरीफ, यानी नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो मरीम नवाज नहीं तो हमजा शहबाज। और इसी तरह बिलावल को भी वो ट्रोल किया करते थे और अभी तक करते हैं कि ये तो एक पर्चे का चेयरमैन है। एंड अब तो आसिफा भी जो है वो नेशनल असम्बली में आ रही हैं, तो अभी पीटीआई वाले आसिफा को भी ट्रोल करेंगे इसी बेस के ऊपर। सो मामला ये है कि अगेन मैं फिर से वही जुमला बोलूँगी, जिनके अपनी करतूतें ऐसी हो ना वो दूसरों के बारे में बात नहीं करते, जिनके अपने घर शीशे के बने हुए वो दूसरों के घरों के ऊपर पत्थर नहीं मारते। जितनी मौरूसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नज़र आई है, नाम लेकर के सबूतों के साथ मैं आपको बताऊँगी, वो तो बड़ी बड़ी पार्टियों को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। हर बंदे ने अपना कोई ना कोई बंदा एडजस्ट कराया। इसकी तफसीलात मैं आपको दूंगी, लेकिन सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके खिलाफ पार्टी ने पूरा एक महाज खोल लिया है। वो जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग निकालना चाहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से निकालना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान थोड़ी है। और FIA भी उनके पीछे पड़ गई है, क्योंकि माशाल्लाह सोच समझ के तो बोलते नहीं है, कोई भी नहीं बोलता। खैर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में से बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से बोलते पीटीआई में से, लेकिन इन्होंने तो बहुत ही बड़े बड़े छक्के मारे। तो FIA ने भाई इनको बुलावा भेज दिया है। मैं पहले आपको वो स्टोरी बता देती हूँ और फिर उसके बाद जो है हम ज़रा पीटीआई के अंदर जो मौरूसी सियासत है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो शेर अफजल मरवत साहब ने, आपको पता है कि ये एक्सेप्ट किया था कि जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना ये बड़ी गलती थी। और फिर उसके बाद उससे पहले उन्होंने मरीम नवाज़ के ऊपर, जो कि इस टाइम पर चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने वो जो जिंदाल हैं जो भी इंडियन हैं उनको सुपारी दी उनके नाम की और ये कहा कि भाई शेर अफजल मरवत को कत्ल कराना। अच्छा, बंदा इतनी भी खुशफहमी ना पाले, ठीक है, मतलब आप पीटीआई के स्टार किड हैं और आप पोस्टर बॉय हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप ना वो देखेंगे ना ताओ देखेंगे, इतना बड़ा आप इल्ज़ाम लगा देंगे। तो भाई चलो जी, शेर अफजल मरवत भाई साहब, FIA का नोटिस आपको आ गया है। अब साबित करो कि मरीम नवाज़ ने आपको कत्ल करने की सुपारी दी थी, ये ठेका दिया था। ये FIA का जो नोटिस है वो भी आ गया है। और ये नेम ऑफ द कंप्लेनेंट जो है वो बैरिस्टर अकील मालिक साहब है। बैरिस्टर अकील मालिक इज़ अ वेरी एजुकेटेड एंड यंग मेंबर ऑफ PMLN। इन्होंने वैसे तो इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा था, उससे पहले भी नून लीग में थे, लेकिन इनको नून लीग से टिकट नहीं मिला था, तो उन्होंने इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा और जीत गए। और जीत करके सबसे पहले जो उन्होंने PMLN में शमूलियत इख्तियार की, मेरे साथ रेगुलरली प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जीत करके अपनी जो सीट है ना वो नवाज शरीफ साहब को तोहफे में देता हूँ कि मैं PMLN को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने FIA साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में उन्होंने इनकी कंप्लेन की और उन्होंने कहा कि भाई विद रेफरेंस टू द ट्वीट दैट यू हैव पोस्टेड थ्रू योर ट्विटर प्रोफाइल हैविंग हैंडल शेर अफजल मरवत ऑन डेटेड 9/3/2024 यू आर डायरेक्टेड टू अपीयर बिफोर द अंडरसाइन अलॉन्ग विद ऑल रेलिवेंट एविडेंस टू प्रोब इनटू द मैटर। अब मसला ये है कि अगर इनके पास सबूत है तो ये दें, और अगर इनके पास सबूत नहीं है तो भाई फिर इनको सजा दें। और तो कोई दो राय नहीं ना, इट्स माई वे और द हाईवे, यू नो, ये वाली चीज़ होनी चाहिए। या तो अब ये साबित करें कि मरीम नवाज़ ने इनको मारने के लिए किसी को ठेका दिया था, किसी को सुपारी दी थी, और अगर ये नहीं कर सकते तो भाई इनके खिलाफ तो कार्रवाई होती है। और आप यकीन करें मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि झूठों का मुँह काला, झूठ बोलने वाले के खिलाफ जो है वो कोई मतलब के रियायत बरतने वाली सिलसिला नहीं होना चाहिए। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये आ जी मौरूसी सियासत के ऊपर। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब के बाद जो सबसे ज़्यादा दूसरे हॉट केक हैं
वो है जी अली अमीन गंडापुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो भी स्टिकर बॉय हैं, वो भी पोस्टर बॉय हैं। मतलब वो इतने उनको इमरान खान साहब को पसंद हैं कि उनको इसलिए तो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा बनाया। अब उनका इस्तीफ़ा आ गया, और इस्तीफ़ा तो आ गया है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा था, एक नेशनल असम्बली और एक सूबाई असम्बली। तो सूबाई असम्बली की सीट उन्होंने रखी क्योंकि उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना था, और जो नेशनल असम्बली की सीट है वो जो डिगाई खान वाली, जहाँ से उन्होंने फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजलुर रहमान को हराया है, वो सीट उन्होंने छोड़ दी और वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब वहाँ से ट्विस्ट ये है, इस्तीफ़ा तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वहाँ से इलेक्शन कौन लड़ेगा। तो वहाँ से इलेक्शन जी फैसल अमीन गंडापुर लड़ेंगे। वो कौन है फैसल अमीन गंडापुर? वो अली अमीन गंडापुर साहब के भाई हैं। अब आप कहेंगे कि बीनिश क्या हो गया, एक भाई ने अगर इलेक्शन लड़ लिया तो कौन सी ऐसी बात है? क्यों? क्या इनको और कोई हीरा नहीं मिला था? क्या इनको और कोई कारकुन नहीं मिला था? क्या इनको और कोई वर्कर नहीं मिला था जिसने इतनी सोबतें बर्दाश्त की हों? नहीं मिला था, तो इसलिए इसी को तो मौरूसियत कहते हैं। अच्छा चले, आपको नहीं यकीन आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी लिस्ट बताती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी कायदीन के करीबी रिश्तेदार खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा बनने में कामयाब हो गया। लिस्ट आपने सुनती जानी है। पीटीआई के जो मरकजी रहनुमा है उमर अयूब, उनके कजन हैं अरशद अयूब, वो सूबाई काबीना में शामिल हो गए। सूबाई वजीर आकिबुल्ला पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद कैसर के छोटे भाई हैं, 2 बंदे हो गए। इसी तरह शाहराम तरकई के छोटे भाई फैसल तरकई भी सूबाई काबीना में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, ये तीसरे हो गए। पीटीआई के साबिक वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी खैबर पख्तूनख्वा काबीना में हिस्सा ले गए। पीटीआई के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब के जो छोटे भाई हैं खालिद लतीफ़ वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मावन खसूसी बनने में कामयाब हो गए। तो कितने बंदे हो गए? 1 2 3 4 5 बंदे। मैंने आपको कहना ये छठे फैसल अमीन साहब है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये मरूसियत नहीं है? क्या ये सारा कुछ मेरिट पर हो रहा है? और अगर ये सारा कुछ मेरिट पर हो रहा है तो भाई सारा जो पॉलिटिकल दिमाग है वो मरवत फैमिली में, वो गंडापुर फैमिली में, वो असद कैसर की फैमिली में, वो उमर अयूब की फैमिली में आ गया, और किसी की फैमिली में, कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स की फैमिली में ये सियासी शऊर और ये नहीं आया। यही तो मौरूसियत है, यही इनकी बात है कि भाई दूसरों को इतना गंदा करो, मौरूसियत 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 कह कह के, कि आपके बारे में लोग बात करने की जिसारत ही ना करें। यानी कि पहले से लोगों को बैकफुट पर कर दो, लेकिन हम बैकफुट पर नहीं जाएंगे। हम बताएंगे कि कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऊपर से लेकर नीचे तक मौरूसियत ही मौरूसियत है, और बगैर किसी मेरिट के। मेरिट क्या है? जिसका पावा ज्यादा वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है अच्छी और बेहतरीन पोजीशंस पर होगा। दूसरा मेरिट बदतमीजी है, ठीक है, और पावा आपका बदतमीजी से ही बनता है, पावा आपका अगले को बेइज्जत करने से ही बनता है। यही क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसलिए मैं कह रही हूँ यही क्राइटेरिया, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तो ऐसा महाज खुला हुआ है, ऐसा महाज अच्छा ठीक है, देखिए इलेक्शन कमीशन का एक ही काम होता है, वो है इलेक्शन सही से कराना। इलेक्शन को जिस तरीके से हैंडल किया गया उससे मैं भी खुश नहीं हूँ, उस पर मुझे भी रिजर्वेशन है। हालांकि मैं डायरेक्टली स्टेक होल्डर नहीं हूँ इलेक्शन की, लेकिन ऑफ कोर्स मैं एक पाकिस्तानी हूँ, आई एम अ वोटर, और मुझे फ़र्क पड़ता है कि हल्का टकोरे आ रही हैं रीकाउंटिंग जहाँ पे हो रही है वहाँ पे नून लीग जीत रही है। देखिए उनकी जीत को भी मशकूक कर दिया, हार को भी मशकूक कर दिया, हर एक को इसमें प्रॉब्लम्स है, वो सब चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जो राजा साहब हैं उनके घर की लोगों के ऊपर आप कीचड़ उछालें, आप उनकी माँओं बहनों बेटियों को हरास करें, उनके बारे में बातें करें, और राजा साहब जो हैं उनकी जो है वो तजलील करें, उनको पब्लिकली बेइज्जत करने की कोशिश करें। और जब इससे भी काम ना बने, और जब इससे भी आपको नज़र आए कि जी फॉरेन फंडिंग भी हुआ और बल्ले का निशान के ऊपर भी जो है वो इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा अपना क्लियर स्टांस रखा। फिर उसके बाद ये सीट्स वाला मामला था, रिजर्व वाली, इसके ऊपर भी अपना क्लियर स्टांस रखा। मतलब कि पीटीआई की जो है वो कहीं पर कोई भी दाल नहीं गली, और इलेक्शन के अंदर अभी जहाँ पे रिकाउंटिंग हो रही है वहाँ पर नून लीग भी जीत रही है। तो सारे को लेकर के भाई एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। उमर अयूब साहब जोर से इस बारे में बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से, कि भाई ये जो है कनाडा में हाई कमिश्नर लगने वाले, इनको तो भाई अपनी परफॉर्मेंस का वो इनाम मिल गया है, ये इनको इनाम मिल रहा है। ये सरासर झूठी खबर है। ये इसलिए झूठी खबर है क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एक वजाहती बयान देना पड़ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि भाई मैं लड़ूंगा, मैं ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ जो है डट कर खड़ा हूं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इनका प्रोपेगेंडा फैलाने का फ्रॉम द हाईएस्ट फॉर्म, मतलब उमर अयूब अब कोई छोटे बंदे तो नहीं है ना, वो भाई पीटीआई के करता धरता है इस टाइम पे नेशनल असेंबली के अंदर।
अब अगर वो बातें करने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अपनी कोई भी जब बात करते हैं तो वो करते हैं, और ज़ाहिर है उनको पता है कि वो ये बात करेंगे तो वो खबरों में आएगी, उससे खबर निकलेगी, और जब खबर निकलेगी तो प्रेशर पड़ता है ऐसे लोगों के ऊपर। तो ये एक तरह से अगले को बैकफुट पे करना होता है, और यही इनका वतीरा है। और इसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बाकायदा तौर पर एक वजाहती बयान जारी कर दिया। अब जो तीसरी खबर है वो है जी नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड, क्योंकि खबरों की माने तो हमें एक दूर पार से खबर आई है, और वो खबर ये आई है कि नवाज शरीफ साहब की आइटनरी किसी ने हमसे शेयर की है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अनकरीब सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहाँ पर वो उम्रे की सादत हासिल करेंगे, वहाँ पे ऑफ कोर्स अपनी जो सऊदी फ्रेंड्स हैं उनसे भी मिलेंगे, जाहिर सी बात है द सऊदी फैमिली उनके साथ आते हुए भी नवाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकात की थी, फिर उससे पहले भी उनकी मुलाकातें रही हैं और बड़े अच्छे उनके टाइज़ हैं। तो नवाज शरीफ साहब ना सिर्फ वहाँ पर आखिरी अशरा गुजारेंगे और फिर उसके बाद वो ज़्यादातर मुलाकातें वगैरह भी करेंगे वहाँ पे, और फिर उसके बाद उन्होंने लंदन जाना है। लंदन में उनके कुछ टेस्ट्स हैं, कुछ हेल्थ अपडेट्स हैं जो उन्होंने करानी है। खबरें तो ये आ रही हैं कि वो लंदन जाएंगे और उसके बाद वापस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लंदन ज़रूर जाएंगे, सऊदी अरेबिया भी जा रहे होंगे, लंदन भी जा रहे होंगे, अपना टेस्ट भी कराएंगे, अपना मेडिकल अपडेट भी लेंगे, कुछ अर्सा लंदन में गुजारेंगे, लेकिन उसके बाद ये फिर पाकिस्तान वापस आएंगे। मतलब अब ये सीन नहीं होगा, ये मेरी ज़ाती राय है। खबर तो खैर ये है कि नवाज शरीफ साहब का जो ट्रैवल प्लान है वो फाइनल हो चुका है। उन्होंने यहाँ से सऊदीया जाना है, उम्रा करना है, फिर उसके बाद उन्होंने लंदन जाना है और वहाँ पर अपने बच्चों के जो बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। वापसी की खबर जो है उसमें नहीं है, लेकिन ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अपने कम एंड गो करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकली एक्टिव हो या ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब लंदन जाएंगे और बस फिर वहीं जाकर के खुद साख्ता एक जिला वतनी कर लेंगे। नो नो नो, वो कम एंड गो करेंगे, चाहे वो सियासत के अंदर इतना पार्टिसिपेट करें या ना करें। सो बस अभी 2 हफ्तों में पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी वाली टिकट नवाज शरीफ साहब की बुक हुई है, किसने बुक की है, किस एयरलाइन से बुक हुई है और कैसे जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब बाहर। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।